हेलो जमनाए, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है 19 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक की। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस वीक में। Cardinal, Three of Sphere, Ace of Swords, Five of Sphere, Prophetess, and Neophyte। ओके, तो हमारे पास है एस ऑफ सॉर्ड्स। आई थिंक आप दोनों के बीच ये जो ईगो है वो इतना स्ट्रांग हो गया है कि अब आपका रिलेशनशिप इस ईगो पे ही टिक गया है। कि जो आप सॉर्ड देख रहे हैं ये आपके ईगो के बारे में है। एंड शायद आप दोनों में से कोई भी इस वक्त इनिशिएटिव लेने को तैयार नहीं है। ना ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, ना आप इनकी तरफ जा पा रहे हैं। ये पर्सन अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं हो रहा एंड चाहता है कि आप जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाएं और उनसे बदलने की उम्मीद ना करें। आप शायद ये सोच रहे हैं कि ये पर्सन आपके काबिल नहीं है एंड इसी वजह से आप दोनों में से किसी के बीच भी कोई बात नहीं हो रही। और आपका जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, वो लव जो आप दोनों को ही ब्लेसिंग लगता था, अब इस ईगो पे टिक गया है। और अब ये ईगो ही डिसाइड करेगा कि ये लव कहाँ जाने वाला है। ये एक बहुत ही रिस्की सिचुएशन है एंड आई थिंक आपका पर्सन आपके बारे में आए बहुत सारी बातें कर रहा है आपके पीठ पीछे, अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली मेम्बर्स से। ये पर्सन कॉन्टिन्यूसली आपके बारे में डिस्कस कर रहा है एंड इन्हें लगता है कि गलती आपकी है। ओके, हो सकता है कि इन्हें कोई ये कन्विंस कर रहा है कि ये सब रिलेशनशिप में चलता रहता है एंड आपको इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। अगर आप इतना सोच रहे हैं तो आप एक सेंसिबल पर्सन नहीं हैं, या आप ओवर थिंकर हैं, आप पॉजेसिव हैं, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है इस तरह की बातें उन्हें कोई कह रहा हो उनके आसपास, क्योंकि वो जितने ज़्यादा लोगों से डिस्कशन कर रहे हैं उतनी ज़्यादा एडवाइसेस भी उन्हें मिल रही हैं। और ये भी एक कारण हो सकता है कि ये जो ईगो की स्वॉर्ड है वो इतने समय तक यहाँ पे टिक गई। ओके, तो यहाँ पे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि वो एक हीरो है। कार्डिनल के कार्ड के साथ उन्हें शायद दूसरे लोग ये समझा रहे हैं कि वो एक हीरो हैं और उन्होंने अपने लाइफ में जो कुछ भी किया है वो हमेशा सही ही रहा है और इस रिलेशनशिप को भी वो बिल्कुल सही तरीके से डील कर रहे हैं। जो भी उनकी गलतियां हैं उन्हें मानने की ज़रूरत नहीं। वो तो पहली बात गलतियां हैं ही नहीं एंड शायद आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। काफ़ी सारा माइंड गेम यहाँ चल रहा है। ओके, एंड काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप देख नहीं पा रहे और इसीलिए ये पर्सन कुछ कह नहीं रहा। अगर ये पर्सन साइलेंट है और आप सोच रहे हैं कि क्या चल रहा है बैकग्राउंड में, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। फोर ऑफ स्फेयर का कार्ड है यहाँ पे। फोर ऑफ स्फेयर के साथ ये रिलेशनशिप शायद आपके लिए एक स्ट्रगल बन गया है। ऐसा स्ट्रगल जो एंड ही नहीं हो रहा। आप एक इशू से निकलते हैं दूसरे इशू में फंस जाते हैं। आप इस पर्सन को बार बार ये समझाते हैं कि उन्हें बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करनी चाहिए, मगर ये पर्सन फिर भी बार बार वही करता है। ऐसे जैसे कि उन्हें कभी ये बात कही ही नहीं गई थी। तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है। और प्रोफेटस के कार्ड के साथ आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि पहले क्या हुआ था। ओके, पहले हो सकता है कि ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ हो या कुछ ऐसा हुआ हो और आप ऑलरेडी जानते हैं कि इस सिचुएशन में ये पर्सन क्या करने वाला है या इसका क्या नतीजा निकलने वाला है। या शायद आपके कोई बहुत क्लोज हो जिसने आपको ये बताया हो कि ये पर्सन आपके लिए सुटेबल नहीं है
या ये पर्सन आपके लव को रेसिप्रोकेट नहीं कर पाएगा, ये पर्सन आपको वो नहीं दे पाएगा जिसके आप हकदार हैं, या आप ज़्यादा इन्हें पैम्पर कर रहे हैं, ये उसके हकदार नहीं है। कुछ ऐसा जो किसी ने कभी कहा हो एंड आप देखेंगे कि ये बात सच हो रही है और ये पर्सन वाकई में आपके अटेंशन का हकदार नहीं है, ये बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करना नहीं जानते। तो अगर ऐसा है तो नियर फाइट का कार्ड आपसे कह रहा है कि समझने की जरूरत है सिचुएशन को, और आप समझदार हैं, आप समझते हैं, लेकिन शायद आप डरते हैं कुछ भी कहने से, क्योंकि आपको लगता है कि आप इस रिलेशनशिप को लूज कर देंगे। खैर, आप इस रिलेशनशिप को लूज करें ना करें, आप इसमें से लव जरूर लूज कर देंगे। अगर आप इसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करते गए तो डेफिनेटली आप दोनों इस लव को जरूर लूज कर देंगे, और इस लव को खोने का मतलब ये है कि इस रिलेशनशिप का कोई फिर मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो टैरो आपसे कह रहा है कि अपने लिए स्टैंड कीजिए एंड वो चूज कीजिए जो सही है। यह आपके लिए पेनफुल हो सकता है, पर यह पेन टेम्प्रोरी होगा, और अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में हमेशा के लिए रह गए या फंस गए तो जीवन भर शायद आप इस तरह के इश्यू से डील करते रहेंगे और समझ नहीं पाएंगे कि क्या आपने सही फैसला लिया। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा पिछले वीक की रीडिंग और ईयरली रीडिंग देखना चाहें आप अगर 2023 की, तो उसके फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। The Hanged Man, Eight of Sphere, Astrologer, and Ace of Sun. Okay, तो हमारे पास है द हैंग्ड मैन। विजडम यूज कीजिए। टैरो आपसे कह रहा है कि दिमाग की सुनिए, इंट्यूशन की सुनिए। रेड फ्लैग्स तो सामने है, उन्हें क्लियरली देखिए, उन्हें इग्नोर करने की आपको ज़रूरत नहीं, जिस भी केस आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप रेड फ्लैग्स इग्नोर करते जाएंगे तो वैसे भी जिस चीज़ को आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो चीज़ वहाँ पे नहीं है। अगर होती तो ये रेड फ्लैग्स नहीं होते। तो हैंगमैन आपसे कह रहा है कि विजडम को यूज़ कीजिए, आप इससे कहीं बेहतर डिजर्व करते हैं। इनफैक्ट एट ऑफ स्फेयर है एक नई शुरुआत के बारे में, एक ऐसी शुरुआत जो आपके लिए एक नया दरवाज़ा खोलेगी और आपके लिए ही है। आपका जो हायर सेल्फ वो आपकी बात सुन रहा है एंड आपके लिए गिफ्ट वेट कर रहा है, पर वो गिफ्ट आपका तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आप उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ना हो। ओके, तो एस्ट्रोलॉजर आपसे कह रहा है कि स्टडी करिए अपने इस रिलेशनशिप को, अपने पास्ट में जाइए, अपने एक्सपीरियंसेस को देखिए, उन लोगों की बातें सुनने की कोशिश कीजिए जो आपकी बहुत क्लोज हैं, जिनको आपकी बहुत परवाह है। ओके, यहाँ पे एस ऑफ सन है, इसका मतलब आप कुछ भी गवा नहीं रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है वो एक रीज़न से हो रहा है और आपको आपका गिफ्ट ज़रूर मिलेगा, आपको वो सारी चीज़ें ज़रूर मिलेंगी जिसके आप हकदार हैं, बट सही फैसला लेना ज़रूरी है। हैंगमैन के साथ अपने विजडम का यूज़ करना ज़रूरी है। चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। प्रैक्टिस, पॉलिश योर स्किल्स बाय प्रैक्टिसिंग रेगुलरली। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने आपको रेडी करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। एंड ये किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है, जैसे अपने थॉट्स को फोकस करने के बारे में। इस बात को रिपीट कीजिए कि आपके अंदर स्ट्रेंथ है इस हालात से जूझने की, आपके अंदर स्ट्रेंथ है इस पर्सन के बिना भी कंटिन्यू करने की, या इन्हें ये बताने की कि अगर इस तरह की चीज़ें कंटिन्यू होती हैं तो शायद आपको दोबारा सोचना पड़ेगा इस रिलेशनशिप के बारे में। आपको खुद को ये समझाने की ज़रूरत है कि आप सबसे इम्पोर्टेंट हैं, और जब आपके साथ अनजस्ट हो तो आप
इस सिचुएशन से दूर जाके कोई गलत काम नहीं कर रहे या किसी तरीके से भी सेल्फिश नहीं बनते। ओके, तो प्रैक्टिस का कार्ड आपसे कह रहा है कि आप अपने अंदर फोकस कीजिए और अपने थॉट्स को चैनल करने की कोशिश कीजिए। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।